हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जिस संजौली मस्जिद को लेकर पिछले 12 दिनों से विवाद चल रहा है, अब उस विवाद को मस्जिद के इमाम खुद ही खत्म करना चाहते हैं। शिमला की संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम ने शिमला के नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात कर संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को खुद से ही ध्वस्त करने की इजाज़त मांगी है। हमने यही इजाज़त मांगी है अपने कमिश्नर साहब से कि भाई हमें ये इजाज़त दी जाए कि आपसी भाईचारा हमारी मोहब्बत बनी रहे, आपस में हम प्यार मोहब्बत से रहें, जितने हिमाचली वासी हैं बल्कि पूरे देशवासी जितने भी हैं हमारे प्यार मोहब्बत बना रहे। तो इसलिए जो जब आएगा फैसला वो हमें हमारी सराखों पे है, मगर हम उससे पहले ही इसको डेमोलाइज करेंगे जो अनऑथराइज लग रहा है। तो आखिर संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या ये फैसला हिंदू संगठनों के बड़े विरोध का नतीजा है? क्या इस फैसले के पीछे भी कोई राजनीति है, या फिर वाकई ध्वस्तीकरण की पेशकश के जरिए संजौली मस्जिद के इमाम शिमला को नया पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 11 सितंबर 2024 वो तारीख थी जब शिमला की संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस की एक भी न सुनी और बैरिकेड्स तोड़ते हुए संजौली की तरफ बढ़ने लगे। पहले लाठीचार्ज और फिर वाटर कैनन के इस्तेमाल से शिमला पुलिस ने भीड़ को तो रोक दिया, लेकिन भीड़ का गुस्सा नियंत्रित नहीं हो पाया। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी बयान आ गया कि शिमला में जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे लोगों को रोका गया और फिर वाटर कैनन के इसका इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लोग घायल हुए और लोग हॉस्पिटल गए हैं। अभी सारा मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो इसके लिए तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वो दोषी है सारी चीज़ के लिए, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट होना इसको बहुत संवेदनशीलता की इसकी देखते हुए उसको सारा टैकल किया जा सकता था, हैंडल किया जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि वही उस तरह से उन्हें प्रयत्न और प्रयास करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। इसके बाद जब मसले ने अवैध निर्माण से आगे जाकर पहले राजनीतिक रंग और फिर धार्मिक रंग ले लिया, तो प्रदर्शन के अगले ही दिन यानी कि 12 सितंबर को मुस्लिम समुदाय का एक डेलीगेशन शिमला के नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात करने पहुंचा। इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे उसी संजौली मस्जिद के मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ और मौलवी शहजाद इमाम, जिस पर पूरा विवाद चल रहा है। संजौली मस्जिद का विवाद इन्हीं नगर निगम आयुक्त की अदालत में विचाराधीन भी है, जिस पर 5 अक्टूबर 2024 को सुनवाई होनी है। तो डेलीगेशन ने सुनवाई की तारीख से पहले ही मुलाकात की और कहा कि अदालत का जो भी फैसला आएगा उसे मुस्लिम समुदाय अपने सर आंखों पर रखेगा। हमारे पास जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद लतीफ़, ये संजौली मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट है, और मौलवी शहजाद जी, ये 10-15-20 लोगों के साथ जो इनके समुदाय के लोग हैं, ये रिप्रेजेंटेशन अभी हमारे पास दिया है, जिसमें इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हिमाचल प्रदेश में शांति और सद्भाव बना रहे, अमन और शांति बनी रहे। तो ये खुद बढ़कर आगे आए हैं और ये चाहते हैं कि यह शांति और भाईचारा कायम रहे, और इसके लिए इन्होंने निवेदन किया है कि जो बिल्डिंग का जो अवैध निर्माण कहा जा रहा है उस पोर्शन को आप सील कर दें, और बाकी जो कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं, ये इन्होंने कहा है। और जो भी आप तोड़ने के या हटाने के या जो भी आदेश देते हैं हमें मान्य होगा, हम खुद ही उस पर कार्रवाई कर देंगे जब आदेश आएंगे, पर तब तक हमें सील करने की हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि इसको सील कर दिया जाए। वहीं कमिश्नर से बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए संजौली मस्जिद के मौलवी ने कहा कि फैसला जब आएगा वो मान्य होगा, लेकिन उससे पहले ही हम ये चाहते हैं कि मस्जिद के जिस हिस्से के अवैध होने की बात इतने दिनों से कही जा रही है उसे हम खुद ही तोड़ दें। वहीं संजौली मस्जिद निर्माण कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने भी कहा है कि मस्जिद के जिस हिस्से के अवैध होने की बात की जा रही है, प्रशासन उसे पहले तो सील कर दे और हम खुद उस हिस्से को हटाने को तैयार हैं। आज हमने एक पहल की है कि जो अनऑथराइज एरिया है, निगम उसको 2.5 मंजिल जो अनऑथराइज बोर्ड है उसको सील कर दें, और हमने स्वयं पहल करते हुए कि भाई सब लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए कि इसको जो है हम खुद हटाने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि मस्जिद कमेटी ने अपनी पहल करके संजौली मस्जिद विवाद को खत्म करने की कोशिश की है।
लेकिन क्या वाकई महज इतने भर से विवाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि संजौली से निकला विवाद महज शिमला तक ही नहीं रह गया है, बल्कि संजौली के बहाने पूरे शिमला की बात और उससे भी आगे हिमाचल प्रदेश की बात होने लगी है, उसके डेमोग्राफिक चेंज की बात होने लगी है, और ये बात निकली है तो इसका दूर तलक जाना तो तय है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।